हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानी मंगल पर। दोस्तों, आज की कहानी आप अकेले बिल्कुल मत सुनिएगा, क्योंकि यह है कहानी इंसानों की नहीं बल्कि उस दुल्हन की है जो दिखाई तो बिल्कुल एक खूबसूरत लड़की की तरह देती है, लेकिन उसकी परछाई कभी धरती पर पड़ती ही नहीं थी। कहते हैं कि कुछ जिन इंसानों की दुनिया में घुल मिल जाते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, प्यार करते हैं, पर उनका प्यार कभी इंसानों को जिंदा नहीं रहने देता। आज मैं आपको एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने वाला हूं जहां एक लड़का बिना जाने एक जिननी दुल्हन को ब्याह ले आया था। उस रात बारात तो लौट आई थी, पर वापस नहीं आया था दूल्हा। और वजह क्या थी? बस इतना समझ लीजिए, इस दुल्हन की आंखें लाल नहीं होती थी, बल्कि जब कोई सत्य जान ले तब उसकी आंखें सफेद होकर बुझ जाती थी, जैसे किसी कब्र में बंद दीपक की लो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, दुल्हन एक जिन। राजस्थान के एक पुराने कस्बे में कोई भी शाम ढलने के बाद पुरानी हाईवे रोड से नहीं गुजरता था, क्योंकि लोगों का कहना था वहां एक दुल्हन खड़ी मिलती है, लाल जोड़े में, घूंघट से ढकी, और जिसके पांव उल्टे होते हैं। एक रात आरव नाम का लड़का देर तक काम में फंस गया। वही सड़क पकड़कर घर लौटने लगा। अचानक उसे सड़क के किनारे एक दुल्हन खड़ी दिखी, सिर झुका हुआ, लाल जोड़ा हवा में बिना हवा के भी थोड़ा सा लहरा रहा था। आरव ने गाड़ी रोकी। आप यहां इतनी रात को? दुल्हन ने धीरे से घूंघट उठाया। चेहरा आप प्राकृतिक रूप से सुंदर, लेकिन आंखें मानो किसी ने काजल की जगह खालीपन भर दिया हो। वह धीमी आवाज में बोली, मुझे मेरे घर छोड़ दो। आरव ने सोचा शायद कोई शादी से बिछड़ी लड़की है। उसने दुल्हन को अपनी बाइक पर बिठा लिया। बाइक चल रही थी, लेकिन दुल्हन का हाथ आरव की कमर को छूकर नहीं पकड़ रहा था, बल्कि हवा में ही था, मानो वह बैठी ही ना हो और फिर भी मौजूद हो। दुल्हन ने एक टूटी वीरान गलियों वाले गांव का नाम लिया, लेकिन उस गांव के बारे में आरव जानता था। वह 20 साल पहले पूरा खाली हो चुका था। लोग कहते थे कि वहां आग लगी थी और रातों रात पूरा गांव मर गया था। आरव बोला, यह गांव तो अब बसता नहीं। दुल्हन की आवाज अचानक तेज और भारी हो गई। बसता है, तुम छोड़ दो। वह पीछे मुड़कर देखने लगा और तभी उसने देखा दुल्हन का घूंघट हवा नहीं, किसी अदृश्य ताकत से ऊपर की ओर खींचने लगा था। घूंघट के पीछे काला चेहरा और आंखों की जगह 2 जलते हुए छेद। आरव की बाइक स्किड हुई। वह गिरा, लेकिन दुल्हन नहीं गिरी। वह जमीन पर एक अजीब सी कॉलिंग करते हुए उतरी, जैसे इंसान नहीं, कोई रेंगने वाला प्राणी हो। वह बोली, तुमने मुझे रास्ता दिया, अब तुम मेरे हो। अगली सुबह आरव अपने बिस्तर में था, पर जगह उसका घर नहीं थी। कमरा अजनबी, दीवारों पर उर्दू में लिखावट, दीपक, लाल चुनरी और बीच में वही दुल्हन सिंहासन पर बैठी थी। आरव डरकर चिल्लाया, तुम कौन हो? दुल्हन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक जिन्नी हूं। जिस पुरुष की शादी
कि रात पूरी हो जाए वह कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि उसकी उम्र मैं पी जाती हूं। आरव ने देखा, उसके सामने 4 दूल्हों की तस्वीरें रखी थी, सबके चेहरे सड़े हुए और बिना आंखों के। दुल्हन उठी, उसके पैर उल्टे, बाल जमीन पर रेंगते हुए और चेहरा मानो किसी औरत का उतरा हुआ मुखौटा। आज तुम 5वें दूल्हे बनोगे, वह बोली। आरव किसी तरह कमरे से भागा। पूरी हवेली खाली, पर हर दीवार पर दुल्हन की फोटो, लेकिन हर फोटो में दूल्हा अलग होता था। जब वह बाहर निकलने लगा, दुल्हन फर्श पर 4 पैरों वाली छाया की तरह तेजी से आई। भागकर भी क्या कर लोगे? उसकी आवाज 3 दिशाओं से एक साथ आई। आरव ने कांपते हुए पूछा, तुम यह सब क्यों करती हो? दुल्हन ने कहा, मैं भी इंसान थी। मेरी शादी की रात मेरे दूल्हे ने मुझे जिंदा जला दिया था। मैं मरकर जिन बन गई। अब हर शादी की रात एक नया दूल्हा जलता है। उसने हाथ बढ़ाया और आरव की छाती से उसकी परछाई खींचने लगी। आरव दर्द से तड़प उठा, पर तभी सूरज की पहली किरण कमरे में पड़ी। दुल्हन चीखने लगी, उसकी त्वचा जलने लगी। आरव किसी तरह से भाग निकला और सड़क तक आ पहुंचा। हाँफते हुए उसने पीछे देखा। दुल्हन धूप में नहीं आ सकती थी। वह बस लाल जोड़े में सड़क के किनारे खड़ी रह गई, उसी जगह जहां वह पहली बार मिली थी। आज भी अगर कोई उस राह में गुजरता है तो एक दुल्हन खड़ी मिलती है, घूंघट झुका हुआ, लाल जोड़ा पहने, और आवाज बिल्कुल उसी लड़की जैसी, मुझे मेरे घर छोड़ दो। पर याद रखना, जिसने भी उसे घर छोड़ा वह कभी अपने घर वापस नहीं आया। दोस्तों, कहानियां अक्सर खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ डर इंसानों के साथ नहीं यहीं चलते रहते हैं, और कुछ साए उनके साथ रह जाते हैं। अगर कभी आप रात में सुनसान सड़क पर लाल दुल्हन को खड़ा देखें तो गाड़ी रोकने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि वह दुल्हन इंसान नहीं, वह सिर्फ एक दूल्हा ढूंढती है जिससे वह हमेशा हमेशा के लिए उसकी उम्र, उसकी सांसें, उसकी जिंदगी निगल सके। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए डर के साथ, सिर्फ और सिर्फ कहानी मंगल पर। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा घटित हुआ है या आपके किसी जानने वाले के साथ कुछ ऐसा घटित हुआ है जो एक नॉर्मल नहीं है, जो कुछ भयानक है आसपास, या आपके कोई घर है या कोई स्कूल है या कोई खंडर है या कोई जंगल है या कोई ऐसा इंसान है या ऐसा कोई कुछ कुआं है, कोई भी चीज़ अगर ऐसी कोई डरावनी है या आप उसका डर का अनुभव कर चुके हैं, तो हमारे साथ ज़रूर साझा करें। हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, ताकि हम और लोगों के साथ वो साझा कर सकें, क्योंकि जहाँ डर होता है वहाँ कहानी मंगल होता है। और आप तक हम ऐसी कहानी और रोमांचक कहानी लाते रहेंगे, डर से भरी हुई। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और एक बार जरूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल।